आज से हजारों साल पहले पुराणों के अनुसार 8 ऐसे व्यक्ति थे जो पृथ्वी पे जन्मे थे और आज भी हमारे बीच मौजूद है। इन व्यक्तियों को भगवान से एक विशेष वरदान मिला था, चिरंजीवी होने का, यानी वो अमर है। अगर आपको इमोर्टैलिटी के कंसेप्ट में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे उन्हीं 8 व्यक्तियों के बारे में और जानेंगे कौन है ये लोग और उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया था जिससे उन्हें अमर होने का वरदान मिल गया। लॉर्ड हनुमान, रामायण के सबसे बड़े वीर और श्री राम के सबसे बड़े और सच्चे भक्त लॉर्ड हनुमान एक चिरंजीवी है। हनुमान जी को यह वरदान कैसे मिला, उसके पीछे 3-4 कहानियां हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को अशोक वाटिका में खोज लिया, उन्होंने सीता माता को श्री राम से मिली अंगूठी दे दी और ये आश्वासन दिया कि जल्दी श्री राम लंका आके उन्हें यहाँ से छुड़ा के लेके जाएंगे। सीता माता ने हनुमान जी की श्री राम के प्रति यह भक्ति देख के खुश हो गई और उसी समय सीता मैया ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दे दिया। अकॉर्डिंग टू अनदर स्क्रिप्चर, जब प्रभु श्री राम सरयू रिवर में जाके संसार को त्याग करने वाले थे, तभी उन्होंने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया और लोगों की रक्षा करने को कहा और ये भी कहा कि कल के अवतार में वही हनुमान जी को मोक्ष देंगे। अश्वत्थामा, जैसे हनुमान जी को वरदान मिला है अमर होने का, उससे बिल्कुल ही विपरीत गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा को श्राप मिला है अमर होने का। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे जिसके लिए उन्होंने एक कड़ी तपस्या भी की और इसी तपस्या से खुश होकर शिवजी ने गुरु द्रोण को वरदान के तौर पे एक बेटा दिया, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई आम इंसान नहीं थे, उनके सर पर एक मणि भी थी जो कि अश्वत्थामा को भूख, प्यास, रोग और कोई भी वेपन से बचा के रखती थी। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे थे बिकॉज ही वॉज अ लॉयल फ्रेंड टू दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के इसी युद्ध में गुरु द्रोण की डेथ एक टर्निंग पॉइंट बन गई। श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर गुरु द्रोण को ट्रिक करके ये बिलीव करवाया कि युद्ध में अश्वत्थामा की मौत हो चुकी है। ये न्यूज़ को सुन के गुरु द्रोण ने हथियार रख दिए और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला कि पांडवों ने छल से गुरु द्रोण को मारा है, तो इसका बदला लेने के लिए युद्ध खत्म होने के बाद रात के समय पांडवों के कैंप पे अटैक करके अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ के मार दिया। इसी भयानक एक्ट के चलते श्री कृष्ण ने भीम को बोला कि वो अश्वत्थामा की मणि उनके सर से निकाल दे और श्री कृष्ण ने श्राप दिया अश्वत्थामा को कि अनंत काल तक वो पृथ्वी पे घूमता रहेगा विथ पेन एंड सफरिंग। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर है जिसने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, उनके क्लिनिक पे एक आदमी आया था इलाज करवाने के लिए जिसके फोरहेड पे एक चोट लगी थी। कई बार इलाज करवाने के बावजूद भी इनकी चोट ठीक नहीं हो रही थी। तो मजाक मजाक में डॉक्टर ने उस इंसान से पूछ लिया कि क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं है। सडनली वो इंसान डॉक्टर के क्लिनिक से गायब हो गया और किसी ने भी उसको बाहर जाते हुए नहीं देखा। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास द ग्रेट स्कॉलर, राइटर और ऑथर जिन्होंने महाभारत लिखी है और जिनको विष्णु जी का ही एक अवतार माना जाता है, ही इज ऑल्सो अन इमोर्टल। ऑल्सो महर्षि वेदव्यास की बर्थ एनिवर्सरी को एज अ गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट भी किया जाता है। वो वेद व्यासी थे जिन्होंने वेदास को 4 पार्ट में कंपाइल किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। महर्षि वेदव्यास को चिरंजीवी होने का वरदान कैसे मिला उसका तो पता नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास ने खुद तय किया था कि वो कलयुग के एंड तक पृथ्वी पर रहेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे और धर्म का मार्ग दिखाएंगे। महाबली, महाबली एक असुर किंग है और वो तीनों लोक यानी कि त्रिलोक के राजा भी है। एक दिन किंग बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जिससे कि तीनों लोक में उनका डोमिनेंस और भी बढ़ जाए। इसी यज्ञ की वजह से देवलोक के सारे देवताओं की टेंशन बढ़ गई और सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए इसको रोकने के लिए। भगवान विष्णु वामन अवतार लेके किंग बलि के पास पहुंच गए। यज्ञ खत्म होने के बाद उन्होंने बलि से कहा कि मेरे 3 कदम में कवर हो उतनी जमीन उनको दे दी जाए। किंग बलि ने वामन अवतार का साइज देख के तुरंत ही ये रिक्वेस्ट को मान लिया। बस फिर क्या था, विष्णु जी ने अपना चमत्कार दिखाया और वामन अवतार में ही अपने 2 कदम से धरती और देवलोक दोनों को कवर कर लिया। जब विष्णु जी ने पूछा कि वो अपना तीसरा कदम कहाँ रखे, तब महाबली को विष्णु जी के अवतार का रियलाइजेशन हुआ और एट लास्ट किंग बलि ने अपना सर उनके सामने रख दिया और बोला कि आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पे रख दीजिए। विष्णु जी ने बलि को इसके बाद पाताल लोक भेज दिया, बट इस एक्ट को देख के वो इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने बलि को अमर होने का वरदान दे दिया और साथ ही में ये भी वरदान दिया कि वो साल में एक बार पृथ्वी पे आ सकते हैं अपने लोगों से मिलने और इसी एक दिन को एज अ ओमन सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में।
महर्षि मार्कंडेय। मृकांदु ऋषि और उनकी पत्नी मारुदमती की कोई संतान नहीं थी और इसीलिए इन दोनों ने शिव जी की कई वर्षों तक तपस्या की। आखिरकार शिव जी इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, पर उन्होंने इन दोनों को बताया कि आपके भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है, पर आपकी तपस्या की वजह से मैं आपको पुत्र का वरदान देता हूँ। बट इस वरदान में शिव जी ने एक चॉइस दी थी, या तो आपका पुत्र बहुत ज्ञानी होगा पर उनकी छोटी उम्र में मृत्यु हो जाएगी, या फिर आपके पुत्र की उम्र बहुत लंबी होगी पर वो इतना ज्ञानी नहीं होगा। मृकांडु ऋषि और उनकी पत्नी ने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिसमें उनका पुत्र ज्ञानी तो होगा पर उसकी मृत्यु 16 साल में हो जाएगी। उन दोनों ने अपने पुत्र का नाम रखा मार्कंडेय। महर्षि मार्कंडेय शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी उसी दिन महर्षि ने महामृत्युंजय का जाप शुरू किया। जैसे ही यमराज मार्कंडेय ऋषि को लेने के लिए आए तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। जब यमराज ने मार्कंडेय को ले जाने के लिए रस्सी फेंकी तो वो शिवलिंग पे जाके फंस गई और इससे शिव जी क्रोध में प्रकट हो गए और यमराज से कहा वो उनके भक्त को लेके नहीं जा सकते। इसके बाद शिव जी और यमराज के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिव जी की जीत हुई और उन्होंने यमराज को आदेश दिया कि मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु नहीं मिलेगी और वो अमर रहेंगे। कृपाचार्य महाभारत के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है और महाभारत में उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है कि वो अकेले ही युद्ध भूमि में तकरीबन 60,000 से ज्यादा वॉरियर्स से लड़ सकते थे। कृपाचार्य महाभारत के यंग प्रिंस को वॉरफेयर सिखाते थे और वो किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का पार्शियलिटी नहीं करते थे। उनको ये पता होने के बावजूद भी कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार होगी, उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लेने का सोचा, क्योंकि कौरवों ने ही कृपाचार्य को अपने महल में जगह दी थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि कृपाचार्य को इमोर्टैलिटी कैसे मिली? वेल, अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, कृपाचार्य को सत्य, धर्म और इम्पार्शियलिटी जैसे गुणों को देख के कृष्ण भगवान ने उनको इमोर्टैलिटी का वरदान दिया। इवन अंडर हाईली स्ट्रेसफुल कंडीशन वो कभी भी अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे और इसीलिए श्री कृष्ण ने उनको ये वरदान दिया। विभीषण खुद एक राक्षस और रावण के छोटे भाई होने के बावजूद विभीषण वॉज अ वेरी नोबल एंड हम्बल कैरेक्टर इन रामायण। जहाँ पे एक भाई अपने छल, कपट और लालच की वजह से बर्बाद हो गया, वहीं पे दूसरा भाई अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से अमर हो गया। जब रावण सीता माता को हरण करके लंका लेके आए थे तब वो विभीषण ही थे जिन्होंने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और रावण को बोला कि यह गलत है और सीता माता को सम्मान के साथ राम जी के पास वापस पहुंचाया जाए। जब रावण ने विभीषण की बात नहीं सुनी तब विभीषण ने फैसला किया कि वो इस युद्ध में भगवान राम की मदद करेंगे। जब युद्ध खत्म हुआ और रावण की हार हुई तब श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया और ये वरदान दिया कि वो अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे और अपने लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएंगे। परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार है और ये विष्णु जी के सबसे डिस्ट्रक्टिव अवतार में से एक है। ब्राह्मण फैमिली में जन्मे परशुराम वो बाकी ब्राह्मणों से काफ़ी अलग थे। परशुराम ने ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय के गुण भी थे, जैसे कि अग्रेशन, वॉरफेयर एंड ब्रेवरी। इसीलिए परशुराम को ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनमें दोनों वर्ग के गुण थे। परशुराम वॉज मोर लाइक अ वन मैन आर्मी बिकॉज उनको सारे अस्त्र शस्त्र और डिवाइन वेपन्स की नॉलेज थी और वो एक मास्टर भी थे। कल्कि पुराण के मुताबिक परशुराम अभी भी हमारे बीच में है और जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब वो कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे और उनको गाइड करेंगे दुनिया से सारी बुराई खत्म करने में। सो गाइज, ये थे हिंदू माइथोलॉजी के वो 8 व्यक्ति जो अपनी अच्छाई या फिर अपने बुरे कर्मों की वजह से इमॉर्टल बन गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें जिसको हिंदू माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है। लेट्स सी उनको ये 8 व्यक्तियों में से कितने के नाम पता है। एंड आई विल सी यू सून विथ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जय हिंद।